विशेष विशेष धम्म देशना आज दिनांक 2 जुलाई 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों पर उनके आधार से ये धम्म देशना दे रहे हैं। जिस पाली त्रिपिटक में तथागत बुद्ध की ओरिजिनल बुद्धवाणी संग्रहित है, उसी त्रिपिटक के सुत्त पिटक के दीघ निकाय ग्रंथ पाली, इसके संपसादनीय सूक्त पर आज हम चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। इस धरती पर तथागत भगवान बुद्ध का उत्पन्न होना, उनका जन्म हो जाना मानवों के लिए बड़ी कल्याणकारी और बड़ी सुखद ऐसी अवस्था होती है। बुद्ध का जन्म बार बार नहीं होता है, बहुत लंबे अरसे के बाद होता है। एक काल ऐसा आता है कि जहां बुद्ध की वाणी सुनने के लिए नहीं मिलती, लेकिन आज हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि आज हम बुद्ध के वाणी को, त्रिपिटक को आज समाज ने, लोगों ने संभाले रखा है, देश विदेश में उसको संभाले रखा, और आज वो भारत में भी पूरी प्रकार से त्रिपिटक आज उपलब्ध है। तो ओरिजिनल बुद्धवाणी बुद्ध की वहां है। उसी के दीघ निकाय पाली सूक्त से संपसादनीय सूक्त पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक समय तथागत भगवान बुद्ध नालंदा के पावारिक वन में विहार करते थे। वहां पर बड़े भिक्षु संघ के साथ बुद्ध रहते थे। तब भिक्षु संघ भी था। तब अरहत सारिपुत्र, जिन्हें धम्म का धम्म सेनापति यानी बड़ा ऊंचा पद अरहत सारिपुत्र को दिया हुआ था, भगवान बुद्ध ने दिया। उनकी बहुत पारमी थी। वो कहते हैं कि मेरे बाद यदि कोई इस धम्म को ठीक से जानने वाला, समझाने वाला कोई हो, ऐसी ऊंची प्रज्ञा वाला कोई हो, तो वो है अरहत सारिपुत्र। इतना सारिपुत्र पर तथागत बुद्ध का भरोसा था और बहुत विश्वास, और बहुत विनम्र थे सारिपुत्र, बहुत विनयशील, विनम्र, बड़े प्रज्ञावान। तो एक बार यहां नालंदा के पावारिक वन में रहते समय भिक्षु संघ के सामने सारिपुत्र तथागत बुद्ध की बहुत प्रशंसा करने लगे। वो कहने लगे कि आज जो तथागत बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वो ज्ञान में, संबोधि में बहुत ऊंचे हैं। बुद्ध कहते हैं हमें कि मेरे पहले भी बुद्ध हो गए, मेरे बाद भी बुद्ध आएंगे। ऐसा वो बुद्ध को बता रहे कि आप कहते हैं कि मेरे पहले भी बुद्ध हो गए, आज मैं बुद्ध हूं, मेरे बाद भी बुद्ध आएंगे।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है भगवान कि आपके जैसा संबोधि में, प्रज्ञा में इतना ज्ञानी मुझे कोई नहीं दिखाई देता। आप बहुत ऊंचे ज्ञान वाले हैं, बहुत ऊंची संबोधि आपने प्राप्त की है। आपके बराबर का कोई नहीं हुआ है, ऐसा सारिपुत्र ने बुद्ध को कहा। तो बुद्ध, प्रशंसा मेरी होनी चाहिए, मेरी बहुत वाहवाह होनी चाहिए, ऐसे तो बुद्ध नहीं थे। बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र, इतनी बड़ी बात तुमने कह दी। और सारिपुत्र को नजदीक बुलाकर कहा कि सारिपुत्र देखो, मेरे पहले जो बुद्ध हुए हैं, जो 27 बुद्ध हो चुके हैं, और मेरे बाद भी बुद्ध होंगे। तो आपने देखो ऐसा किया कि आपने अपने बुद्धि से जो पहले बुद्ध हो चुके उनके भी बुद्धि को, उनके भी संबोधि को आपने माप लिया। इसी प्रकार आपने मेरे भी संबोधि को आपने माप लिया, और जो आने वाले उनको भी संबोधि को आपने माप लिया आपने अपनी बुद्धि से। तो आप तो बहुत ही बुद्धिमान है। तो सारिपुत्र थोड़े सहम गए, और क्योंकि इतनी बड़ी बात कहना बुद्ध को, तो सारिपुत्र ने तो कह दिया। लेकिन बाद में जब बुद्ध ने ऐसा कहा उनको कि नहीं सारिपुत्र, ऐसा ना कहो, बुद्ध का अपना ज्ञान होता है, ऐसा ना कहो। फिर सारिपुत्र और कहने लगे कि भगवान, मैं तो जानता हूं भगवान कि पहलों के बुद्ध ने क्या सिखाया है। मैं भी उन समय उनके इसमें रहा हूं। सारिपुत्र भी बहुत दीर्घ समय से चले आ रहे थे। लेकिन भगवान, आप जो बताते हैं, आप जो सिखाते हैं, आपकी जो विशेषता है, वो विशेषता मुझे और हम सभी को बहुत बड़ी लगती है। सारिपुत्र ने कहा कि आप जो सिखाते हैं, ये पंच निवरणों को दूर करना, जो पंच निवरण 5 बाधाएं होती है, हमें मुक्ति के रास्ते पर आगे नहीं जाने देती, तो उनको दूर करना आपने सिखाया। आपने प्रज्ञा से चित्त को निर्मल करना सिखाया कि वर्तमान जीवन में ही प्रज्ञा से अपने चित्त को कैसे निर्मल किया जा सकता है, परिशुद्ध किया जा सकता है, वो भी आपने सिखाया। 4 स्मृति प्रस्थानों का आपने ज्ञान दिया। 4 स्मृति प्रस्थान वो आपने सिखाए। भविष्य काल में भी बुद्ध होंगे, वो भी ऐसे ही संबोधि जो आपने सिखाया, वो भी जो बुद्ध हो चुके उन्होंने भी ऐसी संबोधि, उन्होंने भी 5 निवरणों की बात कही है। लेकिन आप जो यहाँ बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, वो तो बहुत ही ऊंची बात है। फिर सारिपुत्र ने कहा कि इस सम्यक संबुद्ध की विशेषता सारिपुत्र ने भिक्षु संघ के सामने बताई कि बुद्ध की विशेषता क्या है। इस तथागत बुद्ध ने धम्म का बड़ी अच्छी तरह से व्याख्यान किया है। धम्म का स्वाख्यातो भगवता धम्मो, बहुत क्लियर, बड़ा सादा सरल भाषा में आपने धम्म सिखाया है। उसी प्रकार आपने 4 स्मृति प्रस्थान वो भी बड़े अच्छी तरह सिखाए हैं, जिसे कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान, यानी बहुत बड़ा ज्ञान है
कि क्या बुद्ध ने सिखाया? तो ये कायानुपस्सना का रास्ता आपने बताया, वेदनासु वेदनानुपस्सना का रास्ता आपने बताया। इसी प्रकार चित्त को ही चित्त से पहचानने का रास्ता आपने बताया, और धम्मेषु धम्मानुपस्सेना ये भी रास्ता आपने बताया, सर्वसामान्य लोगों का आपने बताया। कितना ऊंचा ये ज्ञान है। इसी प्रकार 4 सम्यक प्रधान आपने सिखाए कि किस प्रकार से, कैसे हम अपने चित्त को सम्यक रख सके और कैसे उसमें सम्यक प्रधान वो आपने सिखाए। 4 रिद्धिपाद आपने सिखाए कि रिद्धि बल कैसे होता है, कैसे उसे प्राप्त किया जाता है, वो भी ज्ञान आपने सभी को दिया भगवान। 5 इंद्रिय की बात आपने बताई कि श्रद्धा इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, सती इंद्रिय, ऐसे जो ये 5 इंद्रिय की अवस्था, जो भीतर के आंतरिक इंद्रिय होते हैं, वो आंतरिक बल होता है, आंतरिक शक्ति होती है, वो भी आपने सिखाई हम सब लोगों को भगवान। फिर आपने 5 बल सिखाए हैं कि जैसे एक शरीर का भी अपना बल होता है, एक शक्ति होती है शरीर में, लेकिन आपने जो 5 बल सिखाए कि जो दिखते नहीं लेकिन उनका साक्षात्कार होता है, उनको बढ़ाया जा सकता है, उनका एहसास होता है, तो वो जो 5 बल तथागत बुद्ध ने सिखाए, जिसे कहते हैं श्रद्धा बलम, वीर्य बलम। श्रद्धा एक बड़ी शक्ति है मानवीय चित्त की, मानवीय मन की। जितनी श्रद्धा दृढ़ रहे उतनी वो कल्याणकारी होती है, क्योंकि वो शक्ति है, बल है। यदि श्रद्धा ना रहे तो वो दुर्बलता है। लेकिन श्रद्धा रखनी चाहिए सत्य पर, श्रद्धा रखनी चाहिए वास्तविकता पर, श्रद्धा रखनी चाहिए खरेपन पर, सत्य पर। तो आपने भगवान वो 5 बल सिखाए हैं। उसी प्रकार आपने 4 आर्य अष्टांगिक, 4 आर्य सत्यों की आपने देशना दी, 4 आर्य सत्य आपने बताए, और उसी प्रकार 7 संभोजंग आपने बताए कि जो संभोजंग भीतरी भीतर भीतरी भीतर बढ़ाए जा सकते हैं। धम्म विजय संभोजंग, सती संभोजंग, इस प्रकार की वीर्य संभोजंग, पीति संभोजंग, प्रसिद्धि संभोजंग, ऐसे जो 7 संभोजंग आपने हम सब लोगों को बताए, सभी लोगों का आपने वो रास्ता दिखा दिया कि कौन सी आंतरिक शक्ति होती है चित्त की। कितना क्लियर आपने बता दिया भगवान। और इसी प्रकार इन दुख से मुक्ति का रास्ता वो भी आपने क्लियर बता दिया। आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, वो भी आपने बता दिए। फिर और आपने क्या बताया? 4 प्रकार के गर्भ के बारे में भी आपने उपदेश दिया कि जो 4 प्रकार के गर्भ होते हैं। एक कच्चो असंपजानो मातु कुचिस्मी ओक्कमति मातु कुचिस्मा निक्कमति, यानी जब जन्म होता है बच्चों का, तो एक व्यक्ति माता के पेट में एक कचो असंपजानो मातु कुचिस्मी ओक्कमति, यानी बिना जागृत अवस्था से वो बिना जाने माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और तो ये एक दूसरा, एक कचो संपजानो मातु कुचिस्मी असंपजानो ओक्कमति मातु कुचिस्मा संपजानो निक्कमति। तो
माता के पेट में बिना संप्रजान से, बिना ज्ञान से वो प्रवेश करता है और फिर वो असंप्रजानो ही उनका जन्म होता है, यानी उन्हें उसका जागृत भाव नहीं। ऐसी दूसरा, एकचो संपजानो मातु कुचिस्मी ओक्कमति संपजानो निक्कमति। एक ऐसा कि पूरी तरह से जानकर वो व्यक्ति जब माता के पेट में, गर्भ में प्रवेश करता है, पटी संधि होती है, तो पूरी तरह जागृत भाव से कि मैं माता के पेट में जन्म ले रहा हूं, वो अपनी माता को चुनता है, अपने स्थान को चुनता है और जो जन्मता है तो वो भी चुनता है अपने जन्म के स्थान। जन्मते बराबर वो जागृत अवस्था में उनका जन्म होता है। ऐसा भी एक सत्व होता है, जैसे बोधिसत्व का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध ने जन्म के पूर्व उन्होंने कौन सी माता के कोख में मैं जन्म लूंगा, वो जब तुषिता देव तावंतिस तुषिता देवलोक से जब तथागत बुद्ध देखते हैं तो माता का उन्होंने देखा, माता को विनती की, जन्मते हुए उनको वो जागृत भाव से उनका जन्म हुआ, अजागृत भाव से नहीं। तो इस प्रकार ये दूसरा भी आपने सिखाया, संपजानो मातु कुच्छिस्मे ओक्कमति असंपजानो निक्कमति। यानी कोई व्यक्ति जागृत भाव से माता की पेट में गर्भ धारण करता है, लेकिन असंपजानो निक्कमति, वो बिना जानकारी से, बिना संप्रजान से वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। फिर चौथा आपने बताया, इधे कच्चो संपजाने मातु कुचिस्मी ओक्कमति संपजानो निक्कमति। यानी जैसे बोधिसत्व का कि जो जागृत भाव से जानकर समझकर माता का चयन करता है, स्थान का चयन करता है, कौन सा मेरा स्थल होगा, कौन से भूमि पर मैं जन्म लूंगा, ये चयन करता है, और कब मेरा जन्म होगा वो भी चयन करता है। तो ऐसी भी आपने जो धारणा, ये भी 4 बातें आपने हमको सिखाई। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने 6 इंद्रियों का उपदेश दिया। कौन से 6 इंद्रिय? जैसे चक्षु इंद्रिय, और चक्षु से दिखने वाला रूप वस्तुएं, ये भी तथागत बुद्ध ने ज्ञान के हिसाब से क्लियर समझा के बताया। श्रोत इंद्रिय, श्रोत यानी कान, और कान से जो सुने जाने वाले शब्द, तो ये 2 इंद्रियों का आपने विस्तृत हमें विवरण बताया। घ्राण इंद्रिय, घ्राण यानी नासिका, और नासिका से जो हमें सुगंध दुर्गंध समझ में आती है उसका आपने हमें ज्ञान दिया, घ्राण इंद्रिय। उसके बाद जिह्वा इंद्रिय, तो जिह्वा इंद्रिय के बारे में, वो एक इंद्रिय है, उसके बारे में आपने दिया कि ज्ञान दिया कि जिह्वा कैसे, जिह्वा और उसके संबंधित आने वाला स्वाद रस, वो उसका भी आपने हमें विस्तृत ज्ञान सिखाया। काया इंद्रिय और काया स्पर्श, ये कैसे अलग होते हैं, कैसे उनका स्पर्श होता है, कैसे उनका आयतन वो कैसे बनते हैं। 6 आयतन की बात आपने बताई, मन की बात आपने बताई, मन और मन के साथ होने वाले विचार धर्म, इसका आपने संयोजन यह आपने समझा के बताया। और आयतन, 6 आयतन आपने समझा के बताए। तो इतना क्लियर आपने ये ज्ञान जो हमारी मुक्ति के लिए, लोगों के लिए आपने दिया। इसी प्रकार 4 आपने आदेशना की विधि का उपदेश दिया। 4 आदेशना, 4 प्रकार के दर्शन समापत्तिया के बारे में आपने हमें सिखाया, उपदेश दिया। उसी प्रकार पुद्गल विषयों के संबंध में आपने उपदेश दिया कि कैसे व्यक्ति में, पुद्गल में कैसी अलग अलग विशेषता होती है।
वो आपने विशेष रूप से सिखाया। सम्मा प्रधान के बारे में आपने सिखाया और ये 4 प्रकार की प्रतिपदा के बारे में आपने उपदेश दिया कि किस प्रकार से हमें अपने मन को संयमित करने के लिए कौन से 4 प्रकार के रास्ते से हमने जाना चाहिए, जो स्मृति प्रस्थान भी जिसे कहते हैं, वो भी आपने उपदेश दिया। फिर आपने वाचिक सदाचार, वाचिक आचरण कैसे शुद्ध होना चाहिए, ये भी आपने विशेष रूप से सिखाया भगवान। फिर आपने कायिक आचरण, यानी जो काया का जो आचरण है, व्यवहार है, बिहेवियर है, वो भी आपने कुशल अकुशल के रूप में सिखाया। ये काया का अकुशल व्यवहार होता है, ये काया का कुशल व्यवहार होता है, ये काया का अच्छा व्यवहार होता है। शरीर का, काया यानी शरीर, ये शरीर का बुरा व्यवहार होता है, वो भी आपने बड़े अच्छे ढंग से भगवान समझाया है। वाणी का कैसे बुरा व्यवहार, वाणी का अच्छा व्यवहार कैसे, ये भी आपने समझाया। कैसे उसको अच्छा और बुरी ढंग से समझना चाहिए, देखना चाहिए, और कैसे उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये आपने सिखाया। शील संबंधी उपदेश आपने दिया है। 10 शील की बात, पंचशील की बात आपने सिखाई। विशेष पंचशील पर जीवन में यदि हम जोर देते हैं, उस रास्ते पर चलते तो कल्याण ही होता है आदमी का। शील की बात, पंचशील की बात सिखाई, अष्टशील की बात सिखाई, 10 शील की बात सिखाई, फिर और भी मध्यम शील और उच्चतम शील भिक्षु भिक्षुओं के लिए वो भी आपने सिखाया। इसी प्रकार आपने श्रोतापन्न अवस्था, कैसे श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार जीते जी किया जा सकता है, वो आपने सिखाया भगवान। सक्रादागामी अवस्था, उसका कैसे साक्षात्कार किया जा सकता है, वो रास्ता आपने दिखाया है हमें। अनागामी, कैसे अनागामी अवस्था का साक्षात्कार किया जा सकता है, वो आपने सिखाया है। अरहत अवस्था, अरहत अवस्था का साक्षात्कार, उसकी पूरी अनुभूति, वो आपने सिखाई है भगवान। और इतना ऊंचा ज्ञान जो आपने सिखाया है, ये पर पुग्गलानी विमुक्ति ज्ञान का उपदेश भी आपने दिया कि कैसे विमुक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है। 3 प्रकार के आश्रवों का, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, इसका ज्ञान आपने दिया। और अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों का ज्ञान आपने दिया कि कैसे कैसे पूर्व जन्म होता है, ये पूर्व जन्मों को कैसे जाना जाता है, कैसे उसका फेस टू फेस साक्षात्कार किया जाता है। पूर्व जन्म में उसका नाम, उनका गोत्र, उनका रहने का स्थल, स्थान, उनकी उम्र, कितने उम्र तक रहे, क्या किया, कैसा किया, किसने, इसका ज्ञान भगवान आपने दिया। 4 रिद्धि पद ज्ञान की आपने देशना दी भगवान। तो इतना ऊंचा ज्ञान आपने सिखाया है, उस पर जो ओरिजिनल सूत्र पाली में मैं थोड़ा पढ़ूंगा। भगवा धम्मं देसेति कुशलेषु धम्मेषु तत्रिमय कुशला धम्मा सेयतिदं चत्तारो सतिपट्ठाना चत्तारो सम्मपदाना चत्तारो इद्धिपादा पंची इंद्रियानि पंचबलानि सप्त भोजंग अरियो अट्ठंगिको मग्गो अनासवं आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पඤ्ඤा विमुक्तिं दिठेव धम्मे स्वयं अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्जं विहरति। तो ये सारे ज्ञान का साक्षात्कार करके विहर करना, विचरण करना, ये भी आपने सिखाया है।
और फिर ये जो श्रोतापन्न अवस्था वो कैसी होती है? अपरपन बनते एता एतदानुत्तरीयं यथा भगवा धम्मं देसेति पर पुग्गल विमुक्ति याने जानाति बनते भगवा परं पुग्गलं पच्चत्तं यवनिसो मनसिकारा अयं पुग्गलो तिन्नं संयोजनानं परीक्षया सोतापन्नो भविष्यति अविनिपात धम्मो नियतो संबोधि परायणो ति जानाति भगवा परं पुग्गलानं पच्चत्तं यवनिसो मनसिकारा अयं पुग्गलो तिन्नं संयोजनानं परीक्षया राग दोष मोहानं तनुता सकदागामी भविष्यति। तो आपने श्रोतापन्न बनाने का रास्ता भी आपने दिखाया, सकदागामी का रास्ता आपने दिखाया। ये संयोजनों को दूर कैसे किया जा सकता है और कैसे जीते जी इस अवस्था का साक्षात्कार किया जा सकता है, ये तथागत भगवान ने सिखाया। इसी प्रकार राग दोष मोहानं तनुता बनते भगवा पर पुग्गलानं योनिसो मनसिकारा अयं पुग्गलो पंचन्नं गौरभाग्यानं संयोजनानं परीक्षया ओपपातिको भविष्यति तत्व परिनिब्बाई। ओपपातिको यानी यहाँ पर उनका जन्म नहीं, उनका जन्म ऊपर ही विशेष लोक में, देवलोक में ऊपर ही उनका जन्म होकर वहां से ही वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। वो रास्ता आपने दिखाया। और आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति दिठेव धम्म अभिया धम्मे स्वयं अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्जन विहरति। तो इसी दृष्टि से, इसी वर्तमान जीवन में ही जिस धम्म का साक्षात्कार किया जा सके, वो भी धम्म तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है, बताया है। तो इतना बड़ा ज्ञान जो आपने बड़े अनुकंपा से, करुणा करके जो सिखाया है, इसलिए भगवान हमें तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान कभी मानव को इस प्रकार से सिखाया नहीं गया। भगवान जो आपने सिखाया है, कितनी बड़ी अनुकंपा है आपकी। इस प्रकार सारिपुत्र ने बुद्ध की स्तुति की और फिर बुद्ध ने मान्य भी किया कि क्या बुद्ध ने सिखाया है। और उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि देखो, एक काल में एक लोक में केवल एक ही बुद्ध हो सकते हैं। एक धातु में दो बुद्ध नहीं हो सकते। एक विश्व में एक ही बुद्ध हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। तो ये भी एक बुद्ध की विशेषता होती है। बुद्ध बार बार नहीं आते, बहुत लंबे समय के बाद आते हैं और लोगों को इतना सुख शांति का रास्ता देकर लोगों पर अनुकंपा ही करते हैं। तो एक ही लोक धातु में एक समय एक ही बुद्ध होते हैं। तो ये सारा बुद्ध ने जब बताया, सभी भिक्षु संघ ने अनुमोदन किया, साधुवाद किया। और इस प्रकार दीघ निकाय के ये सूत्र में बुद्ध ने क्या सिखाया है, उस विशेष ज्ञान की चर्चा इस सूत्र में। बड़े लंबी सूत्र बड़ा लंबा है, हमने तो केवल पॉइंट आपको बताया है। इसको जानने के लिए, देखने के लिए आप दीघ निकाय का ये सूत्र पढ़िए और धम्मों को जाने समझे, अपना कल्याण करे। मनुष्य जीवन बड़ा मंगलमय है, वो ज्ञान से और भी ऊंचा होता है, और भी ऊंचा होता है। आपके प्रज्ञा को विकसित करे, धम्म को जाने समझे, अपना मंगल करे। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले। यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में भी जाइए और वहां पर बहुत अलग अलग विषयों पर बुद्ध के ओरिजिनल वाणी का विस्तृत विवरण वहां किया हुआ है। वहां डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ये चैनल देखिए। बुद्ध के 73 ज्ञान कैसे होते हैं देखिए, कौन से होते हैं 73 ज्ञान बुद्ध के,
उसी प्रकार दायक सभासद के बारे में भी जो बुद्ध ने विशेष रूप से दायक सभासद का उल्लेख किया, दायक सभासद बनने का प्रयास करें। वो YouTube में देखिए कि दायक सभासद के 33 लाभ, 33 काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स हाउ वी कैन गेट इन प्रेजेंट लाइफ। एनीबडी कैन गेट इट। कोई भी यदि उसका पालन करता है तो लाभ ले सकता है। धम्म ये वर्तमान जीवन में लाभ देने वाला है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और YouTube में जाकर सब्सक्राइब करिए, लोगों को और बताइए, लोगों को भी शेयर करिए। बहुत आपका कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल।